उर्दू कवर पॉइंट्स के मौज़े सामीन, मैं हूँ कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान ने वादी पंजशीर को फतह करने के लिए अब हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से ये फ़ैसला क्यों आया, वादी पंजशीर में मौजूद जो मज़ामती ग्रुप हैं उन्होंने कौन कौन सी पोजीशन संभाली है जिसकी वजह से अफगानिस्तान तालिबान अंदर नहीं जा पा रहे, आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये मैं आगाह करता चलूँ कि वादी पंजशीर का मसला अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान अब ऐलान जंग कर चुके हैं। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया है कि हम मुकम्मल तौर पर वादी पंजशीर का कंट्रोल हासिल करेंगे और कंट्रोल को हासिल करने के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल ये है कि वादी पंजशीर के अंदर पहाड़ी रास्ते हैं, इसी वजह से जो मज़ामती ग्रुप है उसने वहाँ पर मोर्चे बना रखे हैं और दाखिली एक ही रास्ता है जिसको मुकम्मल तौर पर मज़ामती ग्रुप की फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर रखा है। अब अफगानिस्तान तालिबान ने फ़ैसला किया है कि जब वो ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करके वादी पंजशीर तक नहीं पहुँच पा रहे तो जो अमरीकी, भारतीय और अशरफ गनी के हेलीकॉप्टर्स उनके पास मौजूद हैं और जो ड्रोन्स हैं अब उनका इस्तेमाल करके वो वादी पंजशीर में मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे। कार्रवाइयाँ करने के बाद मुकम्मल तौर पर पंजशीर में मज़ामती ग्रुप को नुकसान पहुँचाएँगे। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान की इस कार्रवाई से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो सकता है, लेकिन वादी पंजशीर का मामला अब काबुल की तरह मुकम्मल तौर पर फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है।